स्क्रीन में नजर आ रही है तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है पराक्रम दिवस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उस ओजस्वी व्यक्तित्व के बारे में जिसके सम्मान में यह दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जानेंगे, नेताजी की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण किस्सों को। आपको बता दें, इस वीडियो में चर्चा होगी उस फौज की, उस आर्मी की जिसने अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिश हुकूमत को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है आपका, भारत सरकार ने वर्ष 2021 से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की ताकि युवाओं को साहस और देशभक्ति की प्रेरणा मिल सके। यहां पर आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है यह वर्ष 2021। इसके अलावा इससे जुड़े हुआ एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वह है आपका, यह नेताजी की 125वीं जयंती थी। अब जब 2021 में 125वीं जयंती थी, जब इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने की घोषणा की गई, तो आप याद रखिएगा 2026 में नेताजी की 129वीं जयंती सेलिब्रेट की जा रही है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं उद्देश्य की। तो उद्देश्य था राष्ट्र के प्रति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को श्रद्धांजलि देना। आगे आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण पहलू वह है आपका, पराक्रम दिवस 2026 का सेलिब्रेशन कहां पर किया जा रहा है। तो श्री विजयपुरम वह स्थल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। वहां पर 23 से 25 जनवरी के बीच 2026 में इस दिवस का सेलिब्रेशन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। और अब हम बात करते हैं नेताजी के जन्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। आगे अब हम बात करते हैं इनके गुरु से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की। तो आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। इसके अलावा चित्तरंजन दास एक और नाम हमें देखने मिलता है जो नेताजी के राजनीतिक गुरु कहलाए। अब बात की जा रही है अगली तस्वीर जो आपके सामने है उसकी। आपको बता दें, 1919 और 1920 वह वर्ष है जब नेताजी ने आईसीएस की परीक्षा निकाल दी। इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टॉप करते हैं। और आपको बता दें, पिताजी की दिली इच्छा थी कि वो आईसीएस की इस नौकरी को कंटिन्यू रखें। आईसीएस क्या था दोस्तों? तो उस समय का आईसीएस यानी वर्तमान का आईएएस हुआ करता था। परंतु नेताजी के मन में चूंकि देश की आजादी का वो बीज जो बचपन में कभी बोया गया था उनके ही द्वारा, वह अब वटवृक्ष की तरह जटिल हो चुका था। एक बहुत ही रोचक किस्सा है। आपको बता दें, बचपन में स्कूल में जहां पर वो पढ़ रहे थे, उस स्कूल में चूंकि ब्रिटिश हुकूमत थी तो अंग्रेजों के भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे और कुछ हिंदुस्तानी बच्चे भी पढ़ा करते थे। वहां उन्होंने देखा एक बहुत जोरदार भेदभाव। जी हाँ दोस्तों, एक भेदभाव ना केवल क्लास में, ना केवल उस स्कूल में, बल्कि उस स्कूल के प्लेग्राउंड में। प्लेग्राउंड के बारे में कहा जाता है कि वहां पर सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के बच्चे ही खेला करते थे और अंग्रेजों के बच्चे खेलते थे, हिंदुस्तानियों के साथ में भेदभाव होता था। तो वहां से ही इनके मन में ये बीज पनप गया जो आगे चलकर के वटवृक्ष का रूप धारण करता है और इन्हें एक फौज गठित करनी पड़ जाती है। होता क्या है दोस्तों, यह बहुत ही रोचक किस्सा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तमाम अपने हिंदुस्तानी जो बच्चे थे, अपने दोस्त थे, उन सभी को एकत्रित किया और उनसे पूछा, क्या तुम्हारा मन नहीं करता खेलने का? उन्होंने कहा, बिल्कुल करता है खेलने का मन। तो इन्होंने एक बॉल उठाई और एक बॉल की व्यवस्था करके उस बॉल को उछाल दिया। जैसे ही उछाला उस बॉल को, तमाम इनके जितने मित्र थे और हिंदुस्तानी बच्चे थे वो सभी दौड़ पड़े। एक तरफ हिंदुस्तानी बच्चे और एक तरफ में ब्रिटिश हुकूमत यानी अंग्रेजों के बच्चे। दोनों के बीच घमासान होता है, युद्ध पटक कर धो डालते हैं वहां पर हमारे नेताजी यानी वो सुभाष नाम का छोटा सा बच्चा। तमाम ये पूरा किस्सा इतना जोर पकड़ा कि प्रिंसिपल को मजबूरन इनके पिता को बुलाना पड़ा। और पिताजी जब आते हैं तो वहां पर प्रिंसिपल कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में तो बहुत होशियार है, परंतु उद्दंडता के कारण हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। जैसे तैसे यह मामला सॉर्ट आउट होता है और आगे की तस्वीर, जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा कि पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, वह आपके सामने है। आईसीएस उस समय का सबसे टफेस्ट एग्जाम हुआ करता था जिसे नेताजी ने चुटकियों में निकाल दिया। बहरहाल आगे चलकर होता क्या है, तो चूंकि अब उनके मन का वो जो बीज था वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक वटवृक्ष बन चुका था, तो मुश्किल था कि वो इस नौकरी में बने रहते। पिता की इच्छा थी परंतु उन्होंने नौकरी से दे दिया रिजाइन। और आगे की स्टोरी कुछ ऐसी है दोस्तों कि 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग ले लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
और आपको पता है 1930 में नमक सत्याग्रह के जो मेन लीडर होते हैं वो है महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के बहुत करीब आ जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चहेते हो जाते हैं। चहेते इतने कि आपको बता दें आगे चलकर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दे देते हैं महात्मा गांधी को। यानी महात्मा गांधी जी को सबसे पहले किसने कहा राष्ट्रपिता, यह प्रश्न पूछा जाए तो इसका आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और करीब होने का एक सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है स्क्रीन में। आपको बता दें 1938 वह वर्ष है जब कांग्रेस अधिवेशन का 51वां अधिवेशन चल रहा होता है और उस अधिवेशन के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर यानी अध्यक्ष के तौर पर इनका नाम रिकमेंड करते हैं कौन? महात्मा गांधी। 1938 में दोस्तों 51वां अधिवेशन था और इनके नाम का रिकमेंडेशन यानी इनके नाम को लाने वाले कि इन्हें ही अध्यक्ष के तौर पर चुना जाए वो थे महात्मा गांधी। और आगे चलकर हम देखते हैं 1939 में इनके हो जाते हैं मतभेद। किसके साथ? गांधी जी के साथ। हालांकि ये मतभेद कैसे थे, क्या थे, इसकी भी हम चर्चा करेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। यहां पर तो हम ये देखते हैं भाई कि आगे चलकर इन्होंने क्या कर दिया, एक फौज खड़ी कर दी आजादी के लिए। तो आईएनए के संस्थापक के तौर पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? तो 1943 में किया गया। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है रानी झांसी रेजिमेंट से जुड़ा हुआ। आपको बता दें रानी झांसी रेजिमेंट का संबंध किससे था? तो इनका संबंध था आईएनए से, ठीक है, आजाद हिंद फौज से। इसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण इनसे जुड़े हुए इनके वाक्य हैं, इनके कथन हैं। कथन क्या है देखिए सामने है आपके, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह कथन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इनका एक और नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ, दिल्ली चलो। इसके अलावा आपको बता दें एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है इनकी ऑटोबायोग्राफी, द इंडियन स्ट्रगल नाम से इनकी ऑटोबायोग्राफी सामने है। इसके अलावा दोस्तों और क्या महत्वपूर्ण है तो आपको बता दें नेताजी की मृत्यु से जुड़ा हुआ जो एक रहस्यमयी, ठीक है, बहुत बड़ा रहस्य था ये मृत्यु से जुड़ा हुआ कि इनकी मृत्यु को लेकर के जो रहस्य वह यह है कि आधिकारिक रूप से कहा गया कि 1945 में एक विमान दुर्घटना में इनका निधन हुआ, लेकिन आज भी कई लोग इसे रहस्य ही मानते हैं और सबके अलग अलग मत हैं। कुछ का मत है कि जीवित होने की अफवाहें हैं, कुछ कहते हैं कि रसिया में देखे जाने की यानी कि रूस में देखे जाने की बातें हैं उनकी, कुछ चर्चे उनके गुमनामी बाबा के रूप में रहने के रहस्य हैं। बहरहाल ये जो रहस्य है इसे सबसे ऑथेंटिक जो माना गया वो था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 18 अगस्त 1945 को जापान शासित एक छोटा सा द्वीप, ठीक है, फोर्मोसा नाम से, और वर्तमान में ताइवान जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है, ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु मानी जा रही है। तो ये तो था नेताजी से जुड़े हुए उनके जीवन से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में। और अब आपको बता दें जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है वह है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में यह अवार्ड प्रारंभ किया गया और किसे दिया जाता है तो फॉर एक्सीलेंस डिजास्टर मैनेजमेंट। और इसी कड़ी में आपको बता दें 2026 में यह किसे दिया गया तो यह दिया गया आपका इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, और बात की जाए जब इंडिविजुअल कैटेगरी में तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हमारा पैटर्न रहा है अब आपके सामने है आपका आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 23 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पराक्रम दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 23 जनवरी 1897 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ? यह आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया? यह भी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। रानी झांसी रेजिमेंट किस संगठन से संबंधित थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि आजाद हिंद फौज। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2021। नेताजी का जन्म कहां हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।